यहाँ हम चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स कर रहे हैं। जो आज की वीडियो हमारी 5th वीडियो है। इससे पहले की 4 वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी इंट्रोडक्शन की, सेकंड वीडियो में एक्सियम एंड थ्योरम्स की, एंड थर्ड वीडियो में हमने 6.1 से पहले जो 3 एग्जाम्पल्स थे उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करा था, एंड फोर्थ वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन सॉल्व करे थे अच्छे से। आज हम इसी एक्सरसाइज के बाकी के 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले 4 वीडियोस हैं इस चैप्टर के, पहले आप उसे देख लीजिएगा। इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। आप एक सीक्वेंस में किसी चैप्टर को करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप पहले बाकी के वीडियोस देख लेना, फिर आप ये वीडियो करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इक्वल है y प्लस जेड के, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाना चाहिए कि हमें अगर लाइन प्रूव करना है तो हमें करना क्या। लाइन प्रूव करने का मतलब होता है कि जो भी आपको लाइन ए ओ बी दी गई है, ए ओ बी, इसको अगर आपको लाइन प्रूव करना है तो आपको इस एक दोनों में से किसी भी साइड एडजेसेंट एंगलों का सम आपको क्या दिखाना पड़ेगा, 180 डिग्री शो करना पड़ेगा आपको मैंने एक्सियम आपका 6.12, एक्सियम आपका 6.12 क्या कहता है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन रे ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन, नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। ये आपका एक्सियम कहता है। और मैंने आपको एक्सियम और थ्योरम वाली वीडियो जो मेरी है इस चैप्टर की, उसमें मैंने बता रखा है कि एक्सियम और थ्योरम में क्या डिफरेंस है। एक्सियम जो होती है वो प्रूव्ड लाइन होती है जिसे हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्सियम दे रखा है तो आप इस एक्सियम का यूज करके इस चीज को आप प्रूव करें। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको क्या दिख रहा है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये चारों एंगल का सम क्या होना चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, इन सब का सम आपका होना चाहिए 360 डिग्री। ऑल एंगल का सम हमेशा किसके इक्वल रहता है, 360 डिग्री के इक्वल रहता है। तो ये हमने लिख लिया। अब हम जो हमें इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड। इसका मतलब है हम एक्स प्लस वाई इसकी जगह पर वाई प्लस जेड रख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करना है तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, वाई प्लस जेड डब्ल्यू प्लस जेड, ये तो पहले से था, इक्वल टू 360 डिग्री। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ दो कॉमन आ जाएगा तो वो डिवाइड होकर 180 डिग्री कर देगा। तो इससे हमारा प्रूफ हो जाएगा कि हमारा जो लाइन पर जो एंगल बने एडजेसेंट एंगल उनका सम 180 डिग्री है। तो इसका मतलब वो जो जिस पर भी वो बने हैं वो क्या है, एक लाइन है। हम यूज कर लेंगे एक्सियम। तो वाई डब्ल्यू डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 2w प्लस में 2z इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे से आप 2 कॉमन ले लेंगे, y प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। ये 2 आपका यहाँ डिवाइड में जाएगा तो आपका डिवाइड होके आ जाएगा 180 डिग्री। तो अब देखिए ये w और z जो वो एंगल एडजेसेंट है या नहीं, ये देख लीजिए। तो ये रहा w और ये रहा z, और ये आपको लाइन प्रूफ करनी है। तो इस पर इसी पॉइंट पर ये दोनों आपस में बने हुए एक रे से कनेक्ट है तो ये एडजेसेंट एंगल है। ये सब चीजें मैंने अच्छे से इंट्रोडक्शन चैप्टर वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो इसमें अच्छे से बता रखा है, रे क्या है आपका और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, ये सब चीजें। तो W और Z आपका एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का सम आपने प्रूव कर दिया, 180 डिग्री हो गया। तो बाय एक्सियम, हम एक्सियम यूज करके, हमारा एक्सियम क्या कहता है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म कौन से हैं, ये ओ ए ओ बी, नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा इसमें, एंगल फॉर्म अ लाइन, फॉर्म अ लाइन। सो y plus z is equal to 180 degree, that's why AOB is a line। सिंपल, बहुत इजी था। क्या करा हमने, बस इसका यूज करा और एक पेयर के इक्वल रिप्लेस करके हमने दूसरी वैल्यू डाल दी।
आगे सॉल्व करा, सॉल्व करते करते हमने देखा कि हमारा एक्स डब्ल्यू प्लस जेड क्या आ गया 1। आप इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों में से एक पेयर बस रिप्लेस करना है, दोनों मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको 180 डिग्री आ गया। 180 डिग्री आते ही आपने एक्सियम यूज कर लिया। एक्सियम कहता है हमारा कि अगर दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो हम उस लाइन, उस जिस पर वो फॉर्म है उस चीज को क्या बोलेंगे, हम लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर 6.17 POQ, आपका POQ क्या है, इज अ लाइन, एंड रे OR, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे लाइन रे क्या है, ये सारी चीजें मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखी है। OR इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स होता है जिस भी लाइन पर ये डाली जा रही है वो क्या वहाँ पे क्या फॉर्म करेगी, वहाँ पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगी टू अ लाइन PQ। OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन द रेज OP एंड OR, OP OR के बीच में एक और रे हमने डाली है OS। हमें प्रूव करना है ROS जिसे हमें एंगल 1 मान लिया है, हाफ ऑफ एंगल QOS पूरा एंगल, ये पूरा एंगल हमने इसे 2 मान लिया है, माइनस एंगल 3 POS। तो आपको बताना ये वाला एंगल इक्वल है इसके माइनस करके डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस का हाफ है, ठीक है। इतना आपको क्वेश्चन में क्लियर हो गया, करना क्या है हमें। अब हम आते हैं जब प्रूफ की बात है तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम गिवन लिखेंगे। गिवन हमें क्या है, हमें गिवन है एंगल ROQ कितना है 90 डिग्री, ये चीज आपको गिवन है, और POQ इज अ लाइन है, लाइन है तो हम यहाँ पर लीनियर पेयर आराम से लगा सकते हैं, इतनी चीज आपको गिवन है। फिर आपको क्या करना है, 2 प्रूव करना है। आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है अगर मैंने जिस हिसाब से नेमिंग रखी है उसका मैं यहाँ पर लिखूँ तो एंगल 1 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2 माइनस एंगल 3, ये मुझे प्रूव करना है। मैंने इनको ही इस फॉर्म में लिख दिया है यहाँ। जब मैं अपने डायग्राम में ये शो करूँगी एंगल 1 एंगल 2, तभी मैं इस अपने सॉल्यूशन में भी ये चीज़ यूज़ कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं करना है आपको, यही चीज़ यूज़ करना है अगर आप डायग्राम में शो नहीं करते हैं तो। ये मैं बार बार बताती हूँ, ये गलती मत करना। अब आते हैं हम प्रूफ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि एंगल 1 एंगल 2 से किस तरीके से रिलेटेड है, और एंगल 3 से किस तरीके से रिलेटेड है, और एंगल 2 से किस तरीके से रिलेटेड है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि एंगल SOQ ये पूरा कितना है आपका, एंगल 2 है। तो एंगल 2 आपका बन रहा है किसी किसी मिलाकर, एंगल 2 फॉर्म हो रहा है आपका 90 डिग्री प्लस में एंगल 1 में, ठीक है, ये कंप्लीट ये बन रहा है। तो यहाँ से आप एंगल 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि आपको एंगल 1 से मतलब है ना, और एंगल 1 भी कितना होना चाहिए आपका, ये 2 है, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई में करूँ तो 2 एंगल चाहिए हमें, तभी तो 2 डिवाइड में आएगा। तो हम एंगल 1 की वैल्यू 2 बार निकालेंगे अलग अलग तरीके से। तो यहाँ से आपकी कितनी आ जाएगी 90 डिग्री, एंगल ये आपका इधर जाएगा तो एंगल 2 माइनस 90, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से हमने एंगल 1 की वैल्यू निकाली। अब हम इस पार्ट से एंगल 1 को 3 से कोरिलेट करना है, तो 3 से देखते हैं कैसे कोरिलेट करते हैं। आप 3 से कैसे कर सकते हैं इसको कोरिलेट, आप ये कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं एक तरीका बता दूं आपको। आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं एंगल 90 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा, होगा ना। ये लीनियर पेयर है, एक लाइन पर सारे एंगल बन रहे हैं 1 2 और ये 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं, एंगल 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंगल 1, और ये 180 डिग्री है, ये 90 इधर माइनस में जाएगा, और एंगल 3 भी इस साइड माइनस में आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस एंगल 3, एंगल 1 की वैल्यू, ये हो गई आपकी इक्वेशन 2, ठीक है। अभी इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मैं रफ में बता दूंगी, पहले यहाँ देख लीजिए। फिर बाय इक्वेशन बाय एडिंग, क्योंकि हमें कितना 1 चाहिए, ये 2 है ना, यहाँ नीचे 2 लाना है, अगर 3 लाना होता तो 3 बार 1 निकालना होता अलग अलग तरीके से, बट यहाँ 2 लाना है तो हम 1 को कितनी बार लेके आए हैं, 1 को 2 तरीके से हमने 1 की वैल्यू निकाली है। तो अब इन्हें ऐड करेंगे तभी हमें एंगल 2 मिलेगा, एंगल 1 जो है वो 2 बार मिलेगा। तो हम करेंगे बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम कर रहे हैं राइट को राइट के साथ प्लस करेंगे और लेफ्ट को लेफ्ट के साइड प्लस करेंगे। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन में आया था एंगल 2 माइनस 90 डिग्री, और सेकंड इक्वेशन में आया था आपका प्लस कराया आपने तो 90 माइनस एंगल 3। तो 90 से 90 कैंसिल हो गया, और एंगल 1 प्लस एंगल 1 आपका 2 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 माइनस एंगल 3। फिर आपका यहाँ पर क्या होगा, एंगल 1 और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके आपका डिवाइड, और ये दोनों चले जाएंगे आपके ब्रैकेट। यही हमें प्रूफ करना था, ये रहा। अब इसको जो क्वेश्चन में जिस तरीके से लिख रखा है आप उसी फॉर्मेट में आंसर लिख देंगे।
2 एंगल 1 आपका आगे एडिंग करने के बाद एंगल 2 माइनस एंगल 3, तो अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इस साइड जाके आपका क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, हाफ ब्रैकेट, ब्रैकेट हम इसलिए ब्रैकेट भी यूज़ करना है क्योंकि अगर आपने ब्रैकेट यूज़ नहीं करा तो सिर्फ एक के हाफ में जाएगा, तो यहाँ पर 2 प्लस माइनस में अगर नंबर होते हैं तो हमें ब्रैकेट यूज़ करना होता है। एंगल 1 हाफ ऑफ एंगल 2 माइनस एंगल 3, यही हमें प्रूव करना था। अब इसे जिस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी फॉर्मेट में लिख देते हैं वापस से, ROS इक्वल है हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। इस फॉर्मेट में आपका आंसर हो गया, हेंस प्रूव। बहुत ही इजी था, बस आपको कोरिलेट करना था कि एंगल 1 हमें कितनी बार चाहिए। यहाँ डिवाइड में 2 था तो हमें एंगल कितना, एंगल 2 टाइम्स चाहिए था, तो हमने एंगल को देखा कि हमारा ये जो है वो इस डायरेक्शन में भी आ रहा है, एंगल 3 से कोरिलेट हो रहा है, और इस डायरेक्शन में एंगल 2 से कोरिलेट हो रहा है, तो हमने 2 और 3 से कोरिलेट करके फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन बनाई। फिर उस सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन को हमने ऐड करा क्योंकि हमें ये एंगल कितनी बार चाहिए था, 2 टाइम्स चाहिए था, इसलिए हमने ऐड करा, और ऐड करके इधर ये 90 कैंसिल हो गया, एंगल 2 माइनस एंगल 3 आ गया आपका, फिर 2 डिवाइड में चला गया, तो जो हमें चाहिए था वो हमारा यहाँ प्रूफ हो। सिंपल। आई होप आपको समझ में आया हो, और नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट टी, ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो हमने गिवन इन्फॉर्मेशन से क्या बनाई, आपने एक डायग्राम बनाया, इन्होंने कहा एक्स वाई जेड आपका कितना डिग्री है, 64 डिग्री है, फिर इन्होंने कहा कि एक्स वाई को एक्सटेंड करा जाता है कहाँ तक, पी तक, तो ये एक लाइन फॉर्म हो गई, एक्सटेंड हुआ है तो स्ट्रेट ही एक्सटेंड होगी, टेढ़ी मेढ़ी तो होगी नहीं, एक्सटेंड हुआ है। और फिर इन्होंने कहा है कि एक रे बाइसेक्ट कर रही है एंगल पी जेड वाई पी को, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट मैंने आपको बताया था, बाइसेक्ट मतलब हो गया आपको बिल्कुल ये इक्वल पार्ट्स में एंगल को डिवाइड करेगी, मतलब अगर ये टोटल 50 डिग्री है तो ये 25 और ये 25, इसका ये मतलब हुआ। तो अगर ये बाइसेक्ट करती है वाई क्यू, किस एंगल को, जेड वाई पी को, इस पूरे एंगल को ये बाइसेक्ट करती है, हमें फाइंड करना है। हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं बाइसेक्ट करती है, तो लेट बाइसेक्ट करती है तो हमें इससे इंफॉर्मेशन मिल गई, एंगल जेड वाई क्यू इक्वल हो गया एंगल पी वाई क्यू, और इसे हम मान लेते हैं एक्स, ठीक, मतलब ये एक्स है तो ये भी कितना होगा आपका एक्स, ये हमने मान लिया। तो फाइंड क्या करना है हमें, हमें फाइंड करना है एंगल, एंगल एक्स वाई क्यू और एंड रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स आपको अच्छे से पता हो गया, चल गया होगा अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो, एंगल क्यू वाई पी, आपको ये चीज़ फाइंड करना है। तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एक्स वाई पी इज अ लाइन, एक्स वाई पी इज अ लाइन, गिवन है ये आपको, ओके, इंफॉर्मेशन से आपको ये गिवन है, सो दैट हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे कर सकते हैं 64 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। यहाँ पर हमने ये क्यों करा है, हमने ये करा है, यहाँ लाइन है 64 एक्स प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्यों निकालना है, क्योंकि हमें बोला गया है एक्स वाई क्यू, तो एक्स का है एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना है। तो 64 तो हमें पता है, हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाए तो उसे ऐड करके हम एक एक्स वाई क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हम पहले लीनियर पेयर लगा के एक्स की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। तो 64 उस साइड जाएगा और ये एक्स और एक्स प्लस हो गए 2x, 180 डिग्री माइनस 64 आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 116, तो x की वैल्यू आपकी 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके आपका क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, x की वैल्यू आ गई आपकी 58 डिग्री। और आपको फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू आपका कैसे बन रहा है, 64 डिग्री प्लस में x, तो आप वैल्यू डाल दीजिए x की जगह पे, 58 डिग्री ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 122 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से निकल गया। अब आते हैं, इन्होंने क्या कहा है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, आपका क्यू वाई पी कितना है, क्यू वाई पी एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकली आपकी 50 डिग्री, और मैंने रिफ्लेक्स मतलब बताया है कि जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स बोला उसे 360 डिग्री से, मतलब आपको ये छोड़कर बाकी ये सारे एंगल बताने हैं, तो पूरा टोटल होता है 360 डिग्री, 360 में से ये एंगल माइनस कर दीजिए तो आपको बाकी एंगल मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी 360 डिग्री माइनस एक्स मीन्स 360 डिग्री माइनस 50 डिग्री 58 डिग्री,
तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 302 डिग्री। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट भी इजी आपको जब ही लगेगा जब आप स्टार्टिंग से सीक्वेंस में आप सारी वीडियोस देखें, एक के बाद एक आप वीडियोस देखेंगे तो आपको आपकी सारी जो भी आपके माइंड में डाउट्स होंगे वो क्लियर होते चले जाएंगे। तो आपका यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम 6.2 से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं वो पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम 6.2 सॉल्व करेंगे। तो आज की तीनों क्वेश्चन समझ में आए हो, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं जहाँ भी आपको डाउट हो। एंड अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ शेयर करिए एंड लाइक करिए वीडियो को, एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।